आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। बेहतर पुलिसिंग के उद्देश्य से पुलिस कप्तान विपिन टाडा ने गगहा थाने पर लगाई चौपाल। गोरखपुर में राप्ती रोहिन के बढ़ते जलस्तर से बहरामपुर निवासियों की नींद हराम, प्रशासन ने नहीं ली कोई सुधि। यूरोपीय महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर फतह कर भारतीय पर्वतारोही नीतीश सिंह ने गोरखपुर का किया नाम रोशन। बस्ती जनपद में प्रेमिका से मिलने गए दरोगा को स्थानीय ग्रामीणों ने खंभे से बांधकर पीटा। रक्षाबंधन से पूर्व महानगर की दुकानों में सज गई राखियां। अब घटना विस्तार। गोरखपुर जनपद में पुलिसिंग और फरियादियों के बीच बेहतर संवाद और उनकी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए शुरू की गई पुलिस चौपाल कार्यक्रम के तहत एसएसपी विपिन टांडा ने गगहा थाने पर चौपाल लगाकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। एसएसपी विपिन टांडा के मुताबिक हर बुधवार को लगने वाले चौपाल के दौरान आला अधिकारी पुलिस की कार्य प्रणाली को परखेंगे और पुलिस और पब्लिक के बीच बढ़ रही दूरियों को तलाश कर दोनों के बीच सामंजस्य बढ़ाएंगे, जिसका आने वाले दिनों में पुलिस और पब्लिक दोनों को बेहतर परिणाम मिलेगा। मीडिया से बात करते हुए एसएसपी विपिन टांडा ने बताया कि जनपद में पूरी तरह क्राइम कंट्रोल के साथ ही बेहतर पुलिसिंग के लिए जो भी ज़रूरी कदम है वो उठाएंगे। इसके साथ ही अगर ज़रूरत पड़ी तो नई पुलिस चौकियां और थाने भी खोले जाएंगे। जी, आज पुलिस चौपाल का उद्देश्य ही यही है कि आप लोगों से फीडबैक लिया जाए क्षेत्र की पुलिसिंग के बारे में और समस्याओं के बारे में, और जो पुलिस हमारे कर्मचारी हैं उनको उचित मार्गदर्शन दिया जाए। थाने के रिकॉर्ड चेक किए जाए, कहाँ कमी रह गई है पुलिस के कार्य में, कहाँ और सुधार की आवश्यकता है, कैसे जनता को हम बेहतर पुलिसिंग की सर्विसेज उपलब्ध करवा सकते हैं। इसी के लिए ये कार्यक्रम पुलिस चौपाल का आयोजित किया गया है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में पुलिस चौपाल के चलते और ज्यादा गहनता से थानों की कार्यप्रणाली पर नजर रखी जाएगी और ज्यादा सुधार का प्रयास किया जाएगा, जिससे कि मुझे उम्मीद है कि आपके सहयोग से इसमें पुलिसिंग में क्षेत्र की सुधार आएगा। इसी क्रम में एसएसपी सोनम कुमार ने शहर के सबसे महत्वपूर्ण कैंट थाने पर चौपाल लगाई। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले महिला पुलिस की शेरनी दस्ता के साथ मीटिंग की और काम के दौरान आने वाली उनकी समस्याओं के बारे में जाना। एसपी सिटी ने महिला कर्मियों को तत्काल उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया। एसपी सिटी सोनम कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार कैंट थाने पर चौपाल लगाया गया, जिसमें विभिन्न महिला पुलिस कांस्टेबल के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुना गया। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जो है पुलिस चौपाल किया जा रहा है। हर गेस्टेड ऑफिसर जो एक थाने पे पूरी रात व्यतीत करेगा और जो भी समस्याएं थाने की हैं या उस थाना क्षेत्र के निवासियों की हैं वो दोनों को देखेगा। तो इस क्रम में यहाँ थाना कैंट पे आज मेरे द्वारा इसमें आयोजन किया गया और इसमें इंस्पेक्टर कैंट भी मौजूद हैं। सबसे पहले महिला कांस्टेबल से हमने बात की, उनकी समस्याओं को सुना गया और कई सारे उनके वो इनोवेटिव बातें भी उन्होंने बताई हैं और जो उनके कार्य से जुड़ी हुई समस्याएं हैं ये सब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए डेडलाइन रखेंगे। अगले सोमवार तक ये सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा जो उनकी पर्सनल समस्याएं हैं। कुछ बड़े अच्छे सुझाव भी उनके तरफ से आए हैं, जैसे महिलाएं जो हैं कुछ महिलाएं चाह रही हैं कि वो क्राइम टीम पे काम करें, क्राइम पे काम करें, जैसा बाकी कई जगहों पे होता है, विदेशों में तो होता ही है। महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं, बिल्कुल बराबर हैं और कई मामलों में तो आगे हैं पुरुषों से। तो इस संदर्भ में अभी निर्देशित किया है इंस्पेक्टर कैंट साहब को क्राइम टीम महिलाओं की बनाई जाए, उन्हें सीडीआई एनालिसिस सिखाया जाए। कुछ महिलाओं ने टाइपिंग सीखने की भी बात कही है, उनको भी हम प्रोत्साहित करेंगे और उनके सारे फीडबैक को लिया गया है। बाकी जो पुलिस संबंधी समस्याएं उनकी रही हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म और ये सारा उन पे भी कार्य किया जाएगा। और थाने पे जो लॉजिस्टिक सपोर्ट अगर जैसा उनको चाहिए, शौचालय वगैरह जो है उनको और बेहतर किया जाएगा जो पहले से बना हुआ है, और चेंजिंग रूम वगैरह की भी की जाएगी। इंस्पेक्टर कैंट को निर्देशित किया गया है और ये रिपोर्ट जो है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को भी प्रेषित की जाएगी और अपने स्तर से हम इन सारे कार्यों को संपादित करेंगे। गोरखपुर जनपद में राप्ती और रोहिन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है,
जिसकी वजह से आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से स्थानीय लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। आपको बता दें कि जनपद के बहरामपुर गांव में प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री की मदद नहीं पहुंच पाई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस इलाके में नाव को लगा दिया गया है ताकि स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। बहरामपुर जो है सतुहड़ बरबगवा टोला, ये दोनों प्रभावित है, जिसमें से सरकार ने जो है कि हमारे लेखपाल के द्वारा आए तुरंत कहें कि नाव लगा दीजिए। मैंने 2 नाव लगवा दिया, 2 नाव लगवा दिया। उसके बाद जो है राहत सामग्री अभी किसी को वितरण नहीं हुआ, ना कोई मिला है। जिसमें से जब हुआ कि सूची बना करके आप लोग देंगे कितने लोग को मिलना है, वो सूची बना के उपलब्ध करावें। तो सूची में जो है कि हम लोग बना करके 650 लगभग हम लोग बना करके रखे हुए हैं। तो जिस दिन लेखपाल या और रिपोर्ट ये मांगेंगे उसको हम लोग सौंप देंगे, उसी के हिसाब से वो गल्ला जो है कि लोगों को उपलब्ध होगा। अच्छा, कितना अनुमान है कुछ आप लोग को कि कितने लोग हैं पीछे जिनकी जरूरत पड़ सकती है? पीछे जो है कि कम से कम नहीं तो 600-650 तो मिलना अनुमान है। हाँ, समय से हर परिवार में बढ़े हुए हैं, पिछले से जो कि 100-150 तो जरूर बढ़ जाते हैं। जो बाहर भी रहते वो भी लोग आ गए हैं। लॉकडाउन के द्वारा सभी लोग तो बाहर से तो के आकर के यहाँ रह ही रहे हैं, उनको भी रोजी रोटी कोई इसमें यहाँ है नहीं। तो उसी कारण से हम लोग बढ़ा करके सभी को घर में ये सोचते हैं कि 1 लोग हैं 2-2 लोग के बीच में पहुँचे और सामग्री मिले। मेरा नाम लालचंद निषाद है। क्या है आप? ये जो है किसी गांव के निवासी हैं, और जो भी तहसील से आता है तो मेरे पास कॉल आता है कि ज़रा देख लो, उसको जा कर के तुरंत नाव लगवाने का काम करो। और मैं लगवाता हूँ हर साल। जब भी बाढ़ आता है तो मैं सहयोग करता हूँ कि कहीं से नाव व्यवस्था करके देते हैं। इसमें से हम खुद ही जो कि अब दोना की व्यवस्था बना तो मैं 1 नाव खुद खरीद करके फिर दूसरा भी नाव लगवा दिए। गोरखपुर जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन टांडा के आदेशानुसार जनपद के सभी थानों पर हर बुधवार पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा पुलिस चौपाल लगाकर क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति, व्यापारी और आम जनमानस की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण करने का आदेश दिया गया है। इसी क्रम में बीते बुधवार रात कैंट थाने पर एसपी सिटी सोनम कुमार द्वारा चौपाल लगाकर थाना क्षेत्र के स्थानीय सभासद, व्यापारी और आम जनमानस को बुलाकर उनसे उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई और सभी के द्वारा विभिन्न प्रकार की समस्याओं को बताया गया और पुलिस के द्वारा सभी समस्याओं को नोट कर जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर कैंट थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह सहित सभी चौकी प्रभारी उपस्थित रहे। मीडिया से बात करते हुए एसपी सोनम कुमार ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार कैंट थाने पर चौपाल लगाकर पार्षद, व्यापारी और आम जनमानस की समस्याओं को सुना गया और उसे नोट कराकर संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। व्यापारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ वार्ता स्थापित की गई है और उनकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। कई छोटी छोटी समस्याएं वो बता रहे हैं, जैसे कुछ ट्रैफिक से जुड़ी हुई समस्याएं बता रहे हैं कि कई स्थानों पे जाम की स्थिति ज़्यादा है, तो वहाँ पे फोर्स डिप्लॉयमेंट अलग से करके और वहाँ के लोगों से कोई इनोवेटिव तरीका निकाल के हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी के संबंध में उनको जानकारी दी गई कि सब लोग जो है अपनी दुकानों पर सीसीटीवी लगाएँ। सीसीटीवी को ऐसा लगाएँ कि वो दुकान भी कवर करे और सड़क भी कवर करे। अपने डीवीआर को अपने बगल वाले दुकान पर चौकी पर रखें ताकि अगर किसी चोरी या ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें डीवीआर न चला जाए। इस तरह के कुछ सजेशंस खुद उन्होंने दिए हैं और उनको ये बताया गया कि उनके अधिकार क्या हैं और उनके कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि अधिकारों के बारे में तो बात होती है बट कर्तव्य हम सब भूल जाते हैं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि एक नए समाज का निर्माण हो, एक विकसित समाज का निर्माण हो, तो अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों पर भी ध्यान देना होगा। और इस बारे में व्यापारियों ने स्वयं बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सारे सुझावों को हम लोग करेंगे और आने वाले चौपालों में भी जो भी फीडबैक होगा उसको लिया जाएगा। जो जिन चीज़ों पे कार्य नहीं होगा उन पे फिर कार्रवाई भी होगी। अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई भी की जाएगी और अगर कोई ऐसा मामला है जो प्रशासन से संबंधित है तो उससे जो भी अधिकारी उसको देख रहा है उसको ये प्रेषित किया जाएगा। गोरखपुर के लाल और युवा पर्वतारोही नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस को फतह कर एक बार फिर जिले का और देश का नाम रोशन कर दिया।
आपको बता दें कि इस अभियान के लिए पर्वतारोही नीतीश कुमार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने दिल्ली आवास पर भारत का गौरव तिरंगा झंडा देकर माउंट एल्ब्रुस को फतह करने के लिए रवाना किया था। नीतीश सिंह गोरखपुर से 7 अगस्त को अपने मिशन के लिए रवाना हुए थे, जिसके बाद वह 10 अगस्त को यूरोपीय महाद्वीप में के रसिया स्थित मास्को शहर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने 11 अगस्त को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस की चढ़ाई की शुरुआत की और स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह 8:15 पर माउंट एल्ब्रुस चोटी पर तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। नीतीश ने बताया कि लक्ष्य को फतह करना उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था। -25 डिग्री तापमान और ऊपर से बर्फबारी होने की वजह से पूरा शरीर जमने लगा था। एवरीवन, दिस इज नीतीश सिंह और मैं अभी एल्ब्रुस पे हूँ। माउंट एल्ब्रुस जो कि यूरोप की हाईएस्ट पीक है, 5642 मीटर। और मैं हर किसी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ प्रोजेक्ट बाला और नोवा एंटरप्राइजेज और सिंपली स्पोर्ट्स फाउंडेशन जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। अभी वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस ऊंचाई से मैं सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो वैश्विक महामारी है, इस चीज़ को लेके मैं इस पीक को क्लाइंब किया हूँ। और जितना मैं पीक क्लाइंब किया हूँ, जितनी हाइट तक, उतनी हाइट तक हम लोग सैनिटरी नैपकिन हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गोरखपुर में 5642 मीटर। और मैं हर किसी का थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुझे सपोर्ट के लिए। और मैं दाई का भी धन्यवाद बोलता हूँ। एंड थैंक यू मल्टीनेशनल टूर और हर किसी का धन्यवाद किरण दीदी ऑल्सो कि मेरे को सपोर्ट करने के लिए। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गोरखपुर जनपद के पिपराइच थाना क्षेत्र स्थित बटिहनिया सोमाली में 5 वर्षीय मासूम का शव मिलने से सनसनी मच गई। घटना की सूचना पर मौके पर एसएसपी डॉक्टर विपिन टांडा सहित कई आला अधिकारी पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आशंका जताई जा रही है कि मासूम की हत्या करके गन्ने के खेत में लाश को फेंक दिया गया था। जी, थाना पिपराइच के मटनिया सोमाली गांव में सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक 5 वर्षीय बालक गायब है, जिस पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर आया। गाँव वालों के सहयोग से जब बच्चे के आसपास तलाश की गई तो एक गन्ने के खेत में बच्चे का शव मिला, जिसपे कि बच्चे के हाथ बंधे थे। शव पे कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है और हम मौके पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर इसमें तलाश की जा रही है। जी, फिलहाल घर वालों ने अभी कोई किसी का शक जाहिर नहीं किया है किसी पे, और जो भी परिजन तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर जनपद में शहरी स्वच्छता मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नगर निगम और मदर टेरेसा समाज सेवी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में महानगर के चेतना तिराहे पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस दौरान मदर टेरेसा समाज सेवी संस्था की छात्राओं ने वहां उपस्थित लोगों को अपने आसपास, अपने शहर, प्रदेश और देश को साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक किया। मीडिया से बात करते हुए मदर टेरेसा फाउंडेशन की गौरी सिंह और छात्रा अमीशा दुबे ने बताया कि इस नुक्कड़ नाटक का उद्देश्य लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन को साकार करना है। जो स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, शहरी स्वच्छता अभियान, जैसे कि कूड़ा करकट है, चारों तरफ लोग बिखरा देते हैं, खाली प्लॉट में लोग कूड़ा करकट डालते हैं, उसके बाद फिर जो नालियां हैं वो भी जाम हो जाती है, प्लास्टिक का जो उपयोग लोग करते हैं, उसको रोकने के लिए और शहर को स्वच्छ और साफ रखने के लिए एक बच्चों का छोटा सा प्रयास था नुक्कड़ नाटक द्वारा कि कैसे हम अपने अगल बगल की सफाई कर सके, अपने नालियों का भी ध्यान रख सके कि गंदा ना हो, एक जगह जो डस्टबिन है वहाँ पे कैसे कूड़ा डाला जाए। हम लोग यहाँ पे नुक्कड़ नाटक करने आए थे। इसका उद्देश्य है कि हम लोग अपने देश की सफाई करें, ज़्यादातर अपने आसपास की, क्योंकि आजकल लोग दूसरे के भरोसे ही कूड़ा करकट छोड़ देते हैं, अपने घर का कूड़ा निकाल के बाहर रख देते हैं। इसलिए हमें पहले अपने आसपास की सफाई करनी चाहिए, अपने घर की, दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं आजकल, कहीं भी वो बिना प्लास्टिक के मतलब बिना थैले के चले जाते हैं। इसलिए हम लोग को थैले का यूज करना चाहिए, प्लास्टिक का कम यूज करना चाहिए।
संत कबीर नगर जनपद में चोरों ने बीती रात एक दुकान में नकब लगाकर 10,000 रुपए नकदी समेत 90,000 रुपए से अधिक के सामान पर हाथ साफ कर फरार हो गए। आपको बता दें कि खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के कलेक्ट्रेट चौकी के अंतर्गत बड़गो चौराहे के निकट श्रीनेत हार्डवेयर और इलेक्ट्रिक की दुकान पर बीती रात चोरों ने नकब लगाकर दुकान में रखा 10,000 रुपए नकदी और करीब 90,000 के पंखे और हार्डवेयर के सामान पर हाथ साफ कर दिया। दुकान मालिक राजेश कुमार सिंह की माने तो बीते बुधवार की रात 8 बजे दुकान बंद कर घर गए और सुबह आकर दुकान खोले तो सामान बिखरा देख उनके होश उड़ गए। कैश काउंटर भी गायब था, जिसके बाद उन्होंने चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पुलिस छानबीन कर कार्रवाई में जुट गई है। जैसे हम सुबह आए हैं, ताला खोले हैं तो सामान रात को लाए थे गत्ते में, तो मैंने देखा बल्ब मेरा एक गत्ता गायब है। तो उसके बाद हम कहे खोज रहे हैं, तो उसके बाद देखे कि कैश काउंटर का ताला टूटा, कैश काउंटर ही गायब है। तब हमारे दिमाग में आ गया कि ये आफत है। और फिर मैंने देखा कि सारे पंखे और वो सब डिस्टर्ब है, मेरे गायब है। उसके बाद पीछे जब ध्यान आया तो पीछे देख रहे हैं कि कटा हुआ है सेन। क्या मतलब कुल कितने सामान गायब होगा? अब तो हमारे हिसाब से तो इस समय तो लाखों के हैं, लेकिन अब उसके बाद अब क्या क्या गायब हुआ इसको हमको। गोरखपुर लखनऊ रेलखंड के संत कबीर नगर जनपद स्थित खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर आज सुबह मालगाड़ी पटरी से उतर जाने की वजह से घंटों आवागमन बाधित रहा। आपको बता दें कि खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर पर रेलवे लाइन नंबर 5 से SCR राप्ती मालगाड़ी के लिए लाइन क्लियर हुआ। मालगाड़ी का इंजन जैसे ही आज सुबह करीब 4 बजे ओवरब्रिज के नीचे पहुंचा तो अचानक इंजन और पहली बोगी पटरी से उतर गई। इसकी सूचना प्रभारी स्टेशन मास्टर संतोष कुमार ने उच्चाधिकारियों को दे दी, जिसके बाद गोरखपुर से रेलवे दुर्घटना यान के खलीलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही देखते दर्जनों की तादाद में रेलकर्मी ट्रैक ठीक करने में जुट गए और थोड़ी ही देर में मालगाड़ी को पटरी पर कर दिया गया। गोरखपुर में राष्ट्रीय वीर एकलव्य सेना के राष्ट्रीय महासचिव हरिराम निषाद ने एक विशेष राजनीतिक पार्टी और उनके पदाधिकारियों पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज निषादों के कई नेता हैं जो अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एकलव्य सेना ने हमेशा निषादों के हक के लिए ही लड़ाई लड़ी है। इसके साथ ही आज के दौर में कई निषादों की हत्या हो रही है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। किसी पिछड़े नेताओं के साजिश से हुआ है और जमुना निषाद का हत्या हुआ है, उसको CBI जांच किया जाए। हम डॉक्टर हरिराम निषाद, राष्ट्रीय वीर एकलव्य सेना, राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बोल रहे हैं। बस नहीं तो निषादों के ऊपर क्या आप मानते हैं कि अन्याय हो रहा है? निषाद के ऊपर अन्याय हो रहा है और निषाद अन्य पार्टियों का तोता बने हुए हैं, जो निषादों का अगुवाकार बना है और अपना लाभ के लिए अन्य पार्टियों में है। निषादों का कोई लाभ नहीं होता है। राष्ट्रीय वीर एकलव्य सेना शराब बंद कराने का काम किया है। बहन बेटियां कितना सेनूर बचा दिया है। शराब बंद करा के लड़ाई करके कितने निषादों का हत्या हुआ है। तो डॉक्टर हरिराम निषाद एकलव्य सेना लेकर के संघर्ष किया है। आज कुछ सांसद हुए हैं, कुछ विधायक हुए हैं, लेकिन डॉक्टर हरिराम निषाद कितना कोई संघर्ष नहीं किया है। आगामी 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व है, जिसके मद्देनजर पूरा बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गया है। उसी क्रम में महानगर के घंटाघर इलाके में सजी दर्जनों राखी की दुकानों पर महिलाएं राखी की खरीदारी में जुटी हैं। उनका कहना है कि साल में एक बार आने वाला यह पर्व भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस त्यौहार का हम बहनें 1 साल से इंतज़ार करते हैं, इसलिए हम काफ़ी उत्साहित हैं। उत्साह तो बहुत रहता है। कौन सी राखी खरीद रही हो? कितनी राखी देखी और कौन सी खरीदा? मैंने तो बहुत सारी खरीदी है, भाई बहुत सारे हैं, कम से कम 25 तो खरीदे ली है। 25 भाइयों को राखी बांधना? अच्छा, मतलब मिला के मेरा और मेरी छोटी बहन। और कौन सी पसंद आई? बड़ी राखी खोज रही कि पतली? नहीं, सिंपल पतली थोड़ी, जो बांधने में थोड़ी सही रहे, क्योंकि वो निकाले नहीं, कुछ दिन तक बांध सके, वैसी राखी। अच्छा, ये वैसी राखी जो काफ़ी दिनों तक लोग बांध लें, अच्छा लगता है, कंफर्टेबल। क्या नाम है? मुस्कान।
कौन सुंदर सुंदर है यहाँ पे, तो लेने के लिए आए हैं। बड़ी राखी पसंद आ रही है या छोटी राखी? नहीं, सारी राखियाँ बहुत प्यारी है। बिजनेस करेंगे भाई लोगों को कौन सी पसंद है। उत्साह है, तैयारियां हैं? ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए शॉपिंग करने आए। क्या नाम है? सरिता। विश्व फोटोग्राफी दिवस के मौके पर आज गोरखपुर जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक विभाग में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई फोटोग्राफरों के साथ अन्य लोगों ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर ब्लड बैंक के पैथोलॉजिस्ट SK यादव ने कहा कि 18 से 65 वर्ष तक का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। रक्तदान करने से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। सर, आज जो ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया जा रहा है, क्या है कि मृत्यु को लेकर ब्लड डोनेट किया जा रहा है? जी, आज विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें स्वैच्छिक रक्तदाता आए हुए हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और रक्तदान शुरू हो रहा है। आम जनमानस से रक्तदान के लिए क्या अपील करना चाहिए, किस तरह यहाँ आए और रक्तदान करें? देखिए, 18 से 65 साल का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति, महिला या पुरुष, रक्तदान कर सकता है और उसके एक रक्तदान से 4 जिंदगियां बचती हैं। स्वस्थ पुरुष को आकर के स्वैच्छिक रूप से रक्तदान करना चाहिए और समाज में जूझ रहे थैलीसीमिया के मरीज, गंभीर रोगी, जननी सुरक्षा और अन्य गंभीर रोगी के मरीजों को उनका सहायता करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दुबौलिया थाने के एक गांव में ग्रामीणों ने प्रेमिका से मिलने पहुंचे दरोगा को घेरकर खूब पीटा। बताया जा रहा है कि लोगों से घिरने के बाद दरोगा ने फायरिंग कर दी, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई की और खंभे से बांधकर डायल 112 को सूचना दे दी। सूचना पाकर पहुंची थाने की पुलिस दरोगा को थाने ले आई। आपको बता दें कि दुबौलिया थाने पर तैनात दरोगा अशोक चतुर्वेदी के बारे में काफ़ी दिनों से लोगों को सूचना मिल रही थी कि वह रात के समय गांव में किसी से मिलने आता है। बताया जा रहा है कि लोगों ने उसे रंगे हाथ पकड़ने का इंतज़ार कर रहे थे और जब वह बीते बुधवार देर रात गांव पहुंचा तो उसे ग्रामीणों ने घेर लिया। ग्रामीणों से अपने आप को घिरा देखकर दरोगा ने फायरिंग कर दी तो आक्रोशित ग्रामीणों ने दरोगा की जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के सुपुर्द कर दिया। थाना दुबौलिया के ऊंची गांव से रात्रि में यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना दुबौलिया पर नियुक्त SI अशोक चतुर्वेदी को ऊंची गांव के ग्रामीणों ने पकड़ रखा है। इस सूचना पर थाना दुबौलिया की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उनको वहां से छुड़ाया गया। प्रथम दृष्टया ग्रामीणों के द्वारा उनके SI अशोक चतुर्वेदी पर अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर करने और उनके चरित्र पर आरोप लगाए गए हैं। SI अशोक चतुर्वेदी मौके पर बिना वर्दी के थे। इस संबंध में प्रथम दृष्टया आरोपों की सत्यता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से SI अशोक चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी को तुरंत ही ऊंची गाँव भेजा गया है। वहाँ पर वो ग्रामीणों से वार्ता करके अन्य जानकारी एकत्र कर रहे हैं। उनकी जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।